बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की थी। अब तक उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है और मदन सहनी अब अपने घर पर जब उनसे जवाब लेने के लिए कई पत्रकार गए तो वह मिलते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि वह घर पर थे ही नहीं। इसको लेकर एक विवाद हुआ। कई नेताओं ने अपनी अपनी बातों को अलग अलग ढंग से रखा। उसी प्रकार जीतन राम मांझी ने मदन सहनी के बातों के समर्थन करते हुए कहा कि ज़्यादातर अधिकारियों का मन मिजाज बढ़ा हुआ रहता है और वह हम लोगों की भी नहीं सुनते हैं। मदन सहनी ने कहा था कि चपरासी ही नहीं सुनते हैं तो अधिकारी का क्या कहें। उसके बाद जो बयान आया है जीतन राम मांझी का, वह नीतीश कुमार के खिलाफ बयान था, यानी कि नीतीश कुमार के सरकार के घेरने वाली बयान थी। और जीतन राम मांझी उस हकीकत को कह रहे थे जो ज़्यादातर बीजेपी के नेता विधायकों और मंत्रियों ने भी यह महसूस किया था और गाहे बगाहे कई बातें कह दी थी। उसी को लेकर जीतन राम मांझी के बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष कुमार सुमन, उनका क्या बयान था। उनका बयान मांझी से उल्टा ही नहीं था। कह सकते हैं कि मांझी के बयान को घेर रही थी उनकी बातें। पिता और पुत्र के बयान में इतना अंतर आ गया कि लगा कि ये कह सकते हैं कि जब एक ही घर में जाएंगे तो ऐसा लगेगा और कहेंगे कि पिताजी ने अधिकारी के खिलाफ क्यों कहे, और पिताजी पूछेंगे कि हमारे अधिकारी तो ठीक हैं, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। यानी कि दोनों की बातों में बहुत ही अंतर था, आसमान ज़मीन का अंतर था। एक जहां अधिकारियों और पदाधिकारियों को घेरते हुए नजर आए थे, मन मिजाज बढ़ने की बातें कहे थे, वहीं संतोष कुमार सुमन जो पहली बार मंत्री बने हैं बिहार सरकार में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर में हैं, तो हो सकता है कि वह उनका दबाव भी होगा या उनको खुश करने के लिए भी बातें कहे होंगे। मगर वो जिस मूड और मिजाज में जो बातें कहे हैं, वह कहे हैं हमारे मंत्रालय में भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, निजी जो सचिव हैं, तो उन सभी से अच्छी बनती है और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। साथ ही क्या कह दिया, साथ ही कहे कि अगर कोई भी मंत्रालय को कोई भी परेशानी हो तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर बात कर सकते हैं। मीडिया में आकर बात करने का क्या तुक बनता है, और मीडिया में आकर ये माहौल बनाने का क्या तुक बनता है। यानी कि जदयू के नेता, जदयू के मंत्री नीतीश कुमार से नहीं गए कहने, मगर एनडीए के घटक दल होने के नाते और पिताजी के बयान अलग होने के बावजूद भी उनका साफ आस्था था नीतीश कुमार में। साथ ही लालू प्रसाद के राजकाज को भी उन्होंने घेरते हुए नजर आए और कहे कि उस समय कितना अपराध था, आज कितना नहीं है। खैर वो बातें अलग है, मगर उनका बयान सीधे तौर पर मदन सहनी को घेरने के लिए ही नहीं था, जीतन राम मांझी को भी सुनाने के लिए था कि जो वो बातें कह रहे थे बातें वैसी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आपकी कोई भी बातें थी तो मीडिया में आकर नहीं हो सकती थी। जो भी बातें थी आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आकर कहते तो वहाँ से समस्याओं का ज़्यादा समाधान होता और बातें ज़्यादा समझ में आता। तो यही बातें थी जीतन राम मांझी के बेटे की और जीतन राम मांझी के बयानों में अलगाव की। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत में तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फेसबुक पेज को लाइक करिएगा ताकि आप तक खबरें अपडेट होते रहे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा और ट्विटर पर भी जाकर फॉलो करिएगा। हम तमाम खबरें भेजते रहते हैं। धन्यवाद।